मेरा नाम पूर्वी है। मुझे जो शादी का जोड़ा पहनाया गया था वो बहुत ही भारी था। बहुत सारे जेवर पहनाए गए थे, बहुत सारा मेकअप किया गया था। पूरे गांव के लोग मेरे बारे में तारीफ कर रहे थे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। सुंदर तो मैं पहले से ही थी, लेकिन बदसूरत तो मेरी किस्मत थी जो अब और ज्यादा खराब होने जा रही है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा तो मेहमान ही मेहमान थे। गांव के लोग कह रहे थे कि बड़ी भाग्यशाली है, गांव के सरपंच के बेटे की पत्नी बनने जा रही है, गांव की सबसे बड़ी हवेली की दुल्हन बनने जा रही है। लोगों को लगता था कि मैं इस शादी से खुश हूँ, लेकिन मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरे माता पिता ये शादी जबरदस्ती करवा रहे थे। मुझे डर लग रहा था। मैं मन ही मन अपने भाग्य की प्रार्थना कर रही थी कि पता नहीं शादी के बाद मुझ पर कौन सी मुसीबत टूटेगी। मुझे तैयार कर दिया गया था। माँ कमरे में आई तो मैंने उनसे फिर से कहा कि माँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि बेटी, तू पागल हो गई है, तुझे डर क्यों लग रहा है? अरे सरपंच जी के बेटे के साथ तेरी शादी होने जा रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए। गांव के लोग तो तरसते हैं ऐसे अच्छे और अमीर घर के रिश्तों के लिए। मैंने कहा माँ, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ कि मेरे साथ उसने क्या किया। माँ कहने लगी कि कोई बात नहीं, कभी कभी मर्दों की नजर खूबसूरत लड़कियों पर फिसली जाती है, और अगर तुझ पर फिसली तो क्या फिसली, तेरे लिए इज्जत से रिश्ता आया और अब तो उसी की पत्नी बनने जा रही है। मैंने कहा नहीं माँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी। माँ कहने लगी कि चल अब नखरे मत दिखा, पूरे गांव के सामने हमारी नाक कट जाएगी, खामोशी से शादी कर ले। सरपंच जी के घर से इज्जत से तेरे लिए रिश्ता आया है, और ऐसे रिश्तों के लिए तो गांव के सारे लोग तरसते हैं। तेरे लिए तो खुद चलकर ऐसा रिश्ता आया है और तू नखरे दिखा रही है। हम लोग अपनी तरफ से रिश्ते के लिए मना करेंगे तो हमारी गांव में कितनी बेइज्जती होगी, तू ये नहीं जानती। मैंने कहा लेकिन। माँ कहने लगी कि बस खामोश हो जा, बस कर, जल्दी से घूंघट डाल और अभी तुझे मंडप में ले जाया जाएगा, बारात आ गई है। घूंघट मेरे चेहरे पर डाल दिया गया था। इस घूंघट की आड़ में मेरी आंखों से ढेर सारे आंसू निकल रहे थे। मेरे माता पिता जानते थे कि जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने जा रही है उसने मेरे साथ क्या किया। सरपंच जी का बेटा विनाश। जब से मैं सरपंच जी की हवेली में अपनी माँ के साथ काम करने के लिए गई थी, तब से उसकी गंदी नजर मुझ पर पड़ी हुई थी। मेरी माँ तो काफी सालों से सरपंच जी की हवेली में काम किया करती थी। सरपंच जी की पत्नी, जिनको गांव के सारे लोग चौधरायन कहते थे, उनका इकलौता बेटा विनाश, जो शहर से पढ़कर आया था, लेकिन गांव आकर गांव की भोली भाली लड़कियों पर गंदी नजर रखता था। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी। गांव का कोई भी इंसान सरपंच जी और उनके परिवार के खिलाफ नहीं गया था। मेरी माँ वहाँ झाड़ू बर्तन करने जाती थी। मैं जवान हुई तो माँ कहने लगी कि तू भी मेरे साथ चला कर, पैसे ज्यादा आने लगेंगे। तो मैं भी उनके साथ जाने लगी। लेकिन जब पहली बार अविनाश की नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुझे घूर कर देखता रह गया। मैं बार बार उससे खुद को बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो बार बार मेरे सामने आ जाता था। एक दिन मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा खराब कि उनसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। माँ कहने लगी कि बेटा, आज मैं नहीं जा सकूंगी, तू चली जा। तेरे पिता तो खेतों में चले गए हैं, और देख, ध्यान से आना, वहाँ किसी को कोई शिकायत का मौका ना देना। मैंने कहा कि माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, सारे काम अच्छे से करना जानती हूँ। मैं चली गई और चौधरायन ने कहा कि मेरे कमरे की सफाई लगा दे। चौधरायन मेरी बहुत तारीफ किया करती थी, मुझे बहुत पसंद करती थी। कहती थी कि बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत सफाई से काम करती है, सारे काम बड़ी ईमानदारी से करती है। उसी दिन जब मैं चौधरायन के कमरे की सफाई लगा रही थी, तभी उनका बेटा विनाश आ गया, जिससे मैं हमेशा बचती रहती थी। उसने कमरे के अंदर आकर जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अपने करीब करने लगा। मैं उससे खुद को छुड़ाने लगी। उसने मेरे गले से दुपट्टा उतार कर जमीन पर फेंक दिया। मैं चिल्लाई और मैंने कहा कि छोटे मालिक, आप ये क्या कर रहे हो? तो उसने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ लगा लिया। मुझे इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, मगर बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को उससे आजाद करवाया। उसे एक जोरदार धक्का दिया। मैं भागने के लिए कमरे से निकलने ही वाली थी जब उसने मुझे पकड़कर रोक लिया और फिर से मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। कहने लगा कि कई दिनों से मेरी नजर तुम पर है,
कहाँ भागकर जा रही हो? आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है, सुनो तो सही, कहाँ भागी जा रही हो? मगर मैं उसकी एक नहीं सुन रही थी। मैं शोर मचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार मेरा मुंह बंद कर रहा था। फिर मैंने उसको एक तरफ धकेला और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की गूंज उसके कानों में ठहर गई थी। वो हैरान होकर मुझे देखने लगा और कहने लगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? वो मेरी तरफ लपकने ही वाला था कि मैं फौरन बिना दुपट्टे के ही कमरे से भागने में कामयाब हुई। उसके बाद मैं वहां 1 मिनट नहीं रुक सकी। मैं फौरन हवेली से निकलकर अपने घर की तरफ भागी। रोते हुए जब अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ परेशान हो गई कि क्या हुआ है। मैंने माँ को जब ये सब कुछ बताया तो वो भी हैरान हो गई थी। मैंने कहा, माँ, मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। छोटे मालिक से आज बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर भागी हूँ। उसकी नज़र मुझे अच्छी नहीं लगती। पहले तो माँ उसको बुरा भला कहने लगी कि हाँ, तू सही कह रही है बेटा, आने दे आज अपने पिता को। रात को तेरे पिता को साथ लेकर सरपंच जी के घर जाऊंगी और उनसे जाकर उनके बेटे की शिकायत करूंगी। तू फिक्र मत कर। उन्होंने मेरे सर पर फिक्रमंदी का हाथ फेरा और मुझे तसल्ली देने लगी। रात को जब पिताजी घर आए तो माँ ने पिताजी को सब कुछ बता दिया। मैं जो सुबह से डरी सहमी थी, पिताजी के सामने नहीं आई। ये सब सुनकर पिताजी को भी बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा है कि हमारी बेटी सही सलामत वापस आ गई, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। अभी और इसी समय चलो सरपंच जी से उनके बेटे की शिकायत करनी ही होगी। मेरे माता पिता कमरे से निकलकर जाने ही वाले थे जब अचानक दरवाजा बजने की आवाज आई। माँ कहने लगी कि रुको, मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। माँ ने जैसे ही दरवाजा खोल कर देखा तो दरवाजे पर सरपंच जी थे और उनके साथ उनके 2 नौकर भी थे। माँ ने उनसे घर के अंदर आने के लिए कहा, उन्हें इज्जत से बिठाया और मुझे चाय बनाने का इशारा दिया। मैं किचन में आ गई थी। समझ नहीं पा रही थी कि सरपंच जी खुद हमारे घर चलकर क्यों आए हैं। मेरे माता पिता तो हवेली जा ही रहे थे। मैं जैसे ही चाय लेकर दरवाजे तक पहुंची तो देखा कि मेरे माता पिता के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले गुस्सा था, अब वो सारा का सारा खत्म हो चुका था और उनके चेहरे पर खुशी के एक्सप्रेशन थे। मैं समझ नहीं पा रही थी। माँ ने मुझे दरवाजे पर देखा तो जल्दी से मेरे पास आई और हंसते हुए मेरे सर पर हाथ फेरा। मेरे हाथ से चाय की ट्रे लेकर चली गई। मैं अभी नहीं समझी थी, लेकिन चाय पीने के बाद जब सरपंच जी हमारे घर से जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मेरे पिताजी ने उनके आगे हाथ जोड़े और कहा, अरे नहीं नहीं सरपंच जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके यहाँ रिश्ता करना तो हमारा सौभाग्य है। समझिए कि रिश्ता पक्का है। सरपंच जी ने कहा कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को पसंद है, इसलिए खुद चलकर यहाँ पर आया हूँ, वरना तुम जानते हो कि मैं गांव के किसी इंसान के घर के अंदर दाखिल नहीं होता। मेरे पिताजी कहने लगे कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। सरपंच जी हमारे घर से जा चुके थे। अब मेरी बात समझ में आई थी कि वो मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे। उनके जाने के बाद माँ पिताजी ने मुझे अपने सामने बुलाया और कहने लगे कि बेटा, तू तो बड़ी सौभाग्यशाली निकली। छोटे मालिक का रिश्ता खुद तेरे लिए आया है। अब तू बड़ी सी हवेली की छोटी दुल्हन बनेगी। मैंने कहा कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, मुझे वो इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पिताजी कहने लगे कि खामोश हो जा, पसंद नहीं है तो हम क्या करें? यहाँ हम तेरे बड़े हैं, जो हम तेरे लिए सोचेंगे वही होगा। उन्होंने माँ से कहा कि इसे कमरे के अंदर ले जा, मैं जल्दी ही इसकी शादी की तारीख पक्की कर दूंगा। बस उस दिन के बाद से मेरे माता पिता ने मेरी एक न सुनी। मैं हर दिन कहती रही कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी और अब मुझे उस इंसान के साथ विदा करने जा रहे थे जो मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश कर चुका था। मैं घूंघट की आड़ में सिसक रही थी, मगर किसी को मेरी सिसकियां सुनाई नहीं दे रही थी। अविनाश का डर मेरे दिल में इतनी बुरी तरह से बैठ चुका था कि रिश्ता लगने के बाद वो मेरे सपनों में भी आया करता था तो मैं उछल जाती थी, डर जाती थी, मगर मेरी तकलीफ को कोई समझने वाला नहीं था। सिर्फ मुझे तसल्ली दी जा रही थी कि छोटे मालिक अब बदल चुके हैं, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम ये शादी कर लो। अब जो मेरे साथ होने जा रहा था उसका बोझ मेरे कंधों पर था और मैं जानती थी कि आगे रास्ता आसान नहीं है। शादी की सारी रस्में शुरू हो चुकी थी। मुझे मंडप में ले जाया गया था। पिताजी कभी कोई हिसाब किताब करते, कभी किसी से बातें करते।
माँ मेहमानों से बार बार पूछ रही थी कि खाना खा लिया या नहीं, लेकिन मैं चुपचाप बैठी उन सबको देखती रही। मेरी खामोशी को किसी ने समझा ही नहीं। सबने बस ये जाना कि बेटी शर्माई हुई है, जैसे हर दुल्हन शर्माती है। मेरी माँ की आंखों में भी चमक थी कि आज उनकी बेटी उनके हिसाब से एक अच्छे घर में जा रही है, जहाँ उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुझे पता था कि मेरी आने वाली जिंदगी में क्या होने वाला है। जिस तरह से मुझे एक मिनट को भी सुकून नहीं मिल रहा था, मेरा दिल बेचैन था, उस हिसाब से मुझे यही लगता था कि मेरी जिंदगी नई मुसीबतों के मोड़ पर जाने वाली है। मुझे अविनाश के बराबर में बैठा दिया गया। मैं नजर झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने अपने अंदर कुछ टूटने की आवाज को महसूस किया, मगर होठों पर कोई शब्द न आए। फिर एक एक करके सारी रस्में की गईं। इस तरह सबकी मौजूदगी में मुझे अविनाश की पत्नी बना दिया गया। दुल्हन बनकर जब उसके कमरे में भेजा गया तो मैं कोने में सिमटी हुई थी। अभी तक तो वो कमरे में नहीं आया था। मैं छत को घूर रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मैंने कभी तुझसे कुछ ज्यादा नहीं मांगा, बस इज्जत मांगी, हिफाजत मांगी। आज तू मेरी इज्जत का रखवाला है। मेरी प्रार्थना सुन लो। मैं किसी बड़े महल की रानी नहीं बनना चाहती थी, बस मेरे दिल को सुकून चाहिए था। मुझे एक सुकून की जिंदगी की तलाश थी। मेरी सिर्फ इतनी सी ही प्रार्थना है कि मुझे जिस इंसान के हवाले कर दिया गया है वो हमेशा मेरी कदर करे, मेरी इज्जत को रौन न डाले। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं अब इस हवेली में आ गई थी। मैं जानती थी कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। यहाँ मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसे मुझे खामोशी से बर्दाश्त करना होगा। अविनाश अगर अच्छा इंसान होता तो शायद मुझे उसकी पत्नी बनने की खुशी हो रही होती, लेकिन मैं उसकी नीयत को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। यही वजह है कि मेरा दिल उसे स्वीकार करने के लिए नहीं मान रहा था। मुझे याद आया कि विदाई के समय मेरे पिताजी ने मुझे गले से लगाया था। मैंने उनसे नजरें चुरा ली थी और दिल में कहा था कि मैंने अपने माता पिता की खुशी के लिए सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। इस घर में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को इस कैद के हवाले कर चुकी हूँ। दिल में एक अनजाना सा डर था, एक बोझ था जो हर कदम के साथ भारी होता जा रहा था। यहाँ पर मेरा स्वागत भी अच्छे तरीके से हुआ था। जब मैंने हवेली में कदम रखा था तो मेरे ससुर सरपंच जी खुद मेरे स्वागत के लिए हवेली के बड़े से दरवाजे पर खड़े हुए थे। उन्होंने खुशी खुशी मेरा स्वागत किया था, लेकिन घर की औरतों का चेहरा कुछ अजीब सा हो रहा था। सबने मुझे शादी की बधाइयाँ दी, लेकिन किसी को भी ऐसी खुशी नहीं हो रही थी जैसे इस घर के इकलौते वारिस की शादी पर होनी चाहिए थी। मैं चुप रही, बस खुद को संभालने की कोशिश करती रही। मैं अभी तक अपने पति का इंतजार कर रही थी और नजर घुमा घुमा कर इस कमरे को देख रही थी जो बड़ा ही सिंपल सा था। ये कमरा मुझे अपना नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनजान जगह आ गई हूँ। यहाँ मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। मैंने अपने दुपट्टे को खुद पर और मजबूती से लपेट लिया था। बस बार बार यही प्रार्थना करती रही कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। जैसा मैं सोच रही हूँ, जितना मैं डर रही हूँ, ऐसा कुछ भी न हो। शायद मेरे नसीब में भी खुशियाँ लिखी हुई हों। मेरी नज़र घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि मुझे यहाँ बैठे बैठे 3 घंटे हो चुके थे। मेरी कमर भी दर्द से कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं लेट जाती हूँ, पता नहीं अविनाश कब आएंगे। लेकिन जैसे ही मैं लेटने के लिए खुद को हिलाने लगी, तभी मुझे दरवाजे पर किसी के आने की आहट महसूस हुई। मैंने देखा कि दरवाजे से अविनाश अंदर दाखिल हो रहे थे, जिनकी मैं सिर्फ नाम की पत्नी बन चुकी थी। उनके कदमों की आहट सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दरवाजा बंद करके सीधा मेरे करीब आए और बराबर में आकर बैठ गए। मैंने अपनी नजरें झुका ली थी। वो पहले तो काफी देर तक खामोश रहे और मुझे घूरते रहे, लेकिन फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगे। मेरी समझ नहीं आया। मैंने एक ही झटके से अपनी नजर उठाकर उनके चेहरे की तरफ डाली तो वो ऐसे हंस रहे थे जैसे उनकी हंसी मुझे ताने दे रही हो। वो घमंड के साथ कहने लगे कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, गांव के सबसे अमीर इंसान और इस गांव के सबसे इज्जतदार सरपंच के बेटे की पत्नी जो बन गई हो। उनके शब्दों में भरपूर घमंड भरा हुआ था। इज्जत या मोहब्बत तो जैसे मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। मैंने अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। यह मेरे लिए खामोश रहना ही बेहतर था। उसने फिर से एक जोरदार हंसी हंसी और मेरे करीब आकर कहने लगे कि क्या हुआ, मुझसे डर लग रहा है, नजर उठाओ, मेरी तरफ देखो।
बहुत घमंड है ना तुम्हारे अंदर। तभी उन्होंने मेरे बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए, जिस पर मुझे तकलीफ हुई और मेरी चीख निकलने ही वाली थी, मगर मैंने खुद को खामोश किया। उन्होंने मेरे बालों को और मजबूती से पकड़ा और कहने लगे, अब दिखाओ ताकत मुझे। थप्पड़ मारकर भागी थी ना। गांव के सरपंच के बेटे को, जिसको कभी किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, उसे एक 2 टके की लड़की थप्पड़ मारकर भाग गई। इसकी सजा तो तुम्हें अब सारी जिंदगी झेलनी होगी। मैंने तुम्हें सारी जिंदगी सजा देने के लिए ही तुमसे शादी की है, वरना तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, तुम पर मरने लगा था। तुम जैसी लड़कियां तो इस्तेमाल करके फेंक देता हूँ। अब तुम यहाँ मेरे कदमों की धूल बनकर रहोगी। तुम्हें क्या लगता था कि तुम यहाँ मोहब्बत के सपने देखने के लिए आई हो? यहाँ तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना होगा, मेरे इशारों पर चलना होगा। अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक चीज हो, सिर्फ एक चीज। उन्होंने मुझे जोर से जमीन पर पटक दिया। मेरी चीख निकल गई। उनके शब्द सुनकर तो मेरी आत्मा कांप उठी थी। मैंने हिम्मत करके कहा कि मैंने कभी सपने नहीं देखे, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए। उसने जोर से हंसते हुए कहा, इज्जत? यहाँ इज्जत की कोई कीमत नहीं है। बस जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, वरना सोच लेना कि तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। और वैसे भी तुमसे अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए ही तो मैंने शादी की है। सारी जिंदगी तुम्हें उस थप्पड़ की सजा भुगतनी होगी। उस रात कमरे के माहौल में सर्दी बढ़ गई थी, न कोई नरमी, न कोई अपनापन। मैंने ऊपर वाले से मन ही मन प्रार्थना की कि मुझे हिम्मत दे, सब्र दे। रात तो जैसे तैसे गुजर गई थी। उसने अपना हक भी मुझसे जबरदस्ती ले लिया था। अगले दिन मेरी जिंदगी नए तरीके से शुरू हुई थी, लेकिन ये जिंदगी किसी कैद और सजा से कम नहीं थी। मेरी सास ने मुझे सवेरे ही जगा दिया था। कामों की लिस्ट मेरे सामने रख दी गई। आंगन धोना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और हर बात पर ताना सुनना, यही मेरी जिंदगी का रूटीन बन चुका था। अगर मुझे कोई काम करने में थोड़ी भी देर हो जाती तो मेरी बेइज्जती पर तानों भरी हंसी गूंजती थी। इस घर में सरपंच जी के छोटे भाई की पत्नी यानी कि मेरी चाची सास भी रहा करती थी। मेरी सास तो बहुत अच्छी थी, लेकिन चाची सास हमेशा मेरी काट में लगी रहती थी। उनके पास एक 9 साल का बेटा था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। अविनाश ये बात अच्छे से जानते थे कि उनकी माँ मुझे पसंद करती है, मेरे साथ नरमी से पेश आती हैं। इसलिए उन्होंने अपनी चाची सास को मुझे तंग करने के लिए छोड़ दिया था। वो मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखती थी, जैसे मैं कोई गैर जरूरी बोझ हूँ। उन्हें हवेली की छोटी चौधरायन कहा जाता था। छोटी चौधरायन हमेशा मुझे यही जताती रहती थी कि अविनाश ने तुम जैसी गरीब लड़की को इस घर में लाकर तुम पर उपकार किया है, वरना तुम तो हमारी जैसी हो ही नहीं। छोटी चौधरायन भी अमीर पिता की बेटी थी। मैं उनकी इज्जत करती थी, लेकिन वो बार बार मुझे यही जताती थी कि तुम एक मामूली सी नौकरानी की बेटी हो जिसे किस्मत ने चमका दिया। मेरे कपड़ों पर गलत कमेंट, मेरे बोलने के अंदाज पर मजाक उड़ाना, मेरे काम में कमी निकालना उनके लिए रोज का रूटीन बन गया था। मेरे पति का बिहेवियर तो और भी ज्यादा गुस्से भरा था। वो या तो मुझे पूरी तरह से इग्नोर किया करता था या फिर किसी बात पर बेरहमी से झड़क दिया करता था। छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटा करता था। मुझे बेइज्जत करने की कभी कोई कमी नहीं छोड़ता था। अगर खाने में नमक कम होता तो कमरे में आकर सबके सामने जलील करता, और अगर उसका कोई काम वक्त पर ना होता तो ताने सुनने पड़ते कि गरीब घर की लड़कियां काम करने में आगे नहीं होती, बड़े घर में आकर इन्हें ऐश चाहिए होता है। मैं इस हवेली में सारा दिन काम करती थी, फिर भी सबकी उल्टी सीधी बातें मुझे बर्दाश्त करनी पड़ती थी। शाम को थक हार कर कमरे के किसी भी कोने में बैठ जाती थी, रोने लगती थी और सोचती थी कि माँ की गोद में सर रखकर खूब रोऊं और उनको अपनी तकलीफ के बारे में बताऊं कि मैं यहाँ कितनी उलझन का शिकार हो रही हूँ। लेकिन अब वो दुनिया मुझसे बहुत दूर हो चुकी थी। मैं रातों को छत को घूरती रहती थी तो मेरे दिल में बहुत सारे सवाल उठते थे कि हे भगवान, ये वो जिंदगी थी जिसके लिए मैंने खुद को कुर्बान किया। मैंने अपने माता पिता को कितना मना किया था कि वो मेरी शादी यहाँ पर ना करें। अगर एक बार भी वो मेरी बात मान लेते तो शायद आज उनकी बेटी को इतनी तकलीफ ना झेलनी पड़ रही होती। लेकिन मैं अपने माता पिता को भी दोषी नहीं ठहरा सकती थी। उन्होंने तो मेरे अच्छे भाग्य के लिए मेरी सारी जिंदगी अच्छी गुजरे इसलिए मेरी यहाँ पर शादी की थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरी किस्मत में कोई खुशी लिखी ही नहीं है। लेकिन हर सवाल के बाद मैं अपनी आंखें बंद कर लिया करती, दिल में प्रार्थना करती और खुद को सब्र से रखने के लिए कंट्रोल करती थी। मैं जानती थी
कि घर वापस जाना मेरे बस में नहीं था। अब मेरा हर दिन इस घर में बोझ की तरह गुजर रहा था और हर मिनट एक आजमाइश की तरह गुजरा था। ससुराल की इन दीवारों के बीच मैंने अपनी खुशियों का गला घोट दिया था। यह हवेली बहुत बड़ी थी। यहाँ न सर्दी का पता चलता था और ना ही गर्मी का, लेकिन मेरे लिए सब कुछ कोई मतलब नहीं रखता था। यहाँ मेरे लिए एक मिनट का सुकून नहीं था। भले ही मेरे माता पिता का घर छोटा था, वहाँ सर्दी गर्मी बहुत लगती थी, मगर वहाँ सुकून था, माता पिता का प्यार था और दिल में हमेशा खुशी रहती थी। यहाँ आकर तो मैं खुशियों को जैसे तरसी गई थी। अब मैं सिर्फ जिंदा थी, लेकिन जिंदगी कहीं पीछे रह गई थी। मेरे पति की बदतमीजियाँ मेरे लिए अब मामूली सी बन गई थी। दिन भर में उनके सामने एक बेजान लाश बनकर रहती थी और वो मेरी मौजूदगी को ऐसे नज़रअंदाज करता जैसे मैं कमरे की कोई दीवार हूँ। जब कभी किसी काम को अपनी मर्जी के मुताबिक करती या उनकी बात में शामिल होने की कोशिश करती तो वो मुझे चुभती हुई नज़रों से देखा करते थे, तानों के तीर चलाते और फिर खामोशी से अपनी दुनिया में बिजी हो जाते। शुरू के दिनों में मैं उनका हर जुल्म सहती रही और अपनी चाची सास का भी, लेकिन मेरे दिल में हर दिन यही उम्मीद जागती थी कि एक न एक दिन मैं अपने पति का दिल जीत लूंगी, शायद फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे पति के बिहेवियर में भी कुछ नरमी आ जाएगी। लेकिन हर गुजरता दिन मुझे ये सिखाता रहा कि उम्मीद करना बेकार है। मुझे एक ऐसे इंसान के साथ जोड़ दिया गया था जिसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब चाहे जो हो जाए, मैं किसी के सामने टूटकर बिखरूंगी नहीं। मैंने छोटे छोटे कदमों से इस घर में अपनी अहमियत रखनी शुरू की। पहले तो वो जब बात बात पर मुझे ताने देने के अंदाज में बात करते, मैं खामोशी से उनकी बात मान लिया करती थी, उनका बताया हुआ काम कर लिया करती थी, लेकिन चेहरे पर डर या लाचारी के एक्सप्रेशन नहीं आने देती थी। मैंने अपने अंदर से डर को मारना शुरू किया। काम करती थी, लेकिन ईमानदारी और मेहनत के साथ, खुददारी के साथ। जब वो ताना दिया करते कि तुम गरीब की बेटी हो, तो मैं खामोश रहती, अपने काम में और ज्यादा सफाई और मेहनत दिखाती। जैसे मैं बता रही हूँ कि गरीबी इज्जत को नहीं मिटाती। कभी कभी जब वो मुझे नजरअंदाज करके घर से बाहर निकल जाते तो मैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए बैठ जाती थी। अपने दिल को सुकून देने के लिए ऊपर वाले के आगे हाथ जोड़कर अपनी सारी परेशानियां उसके सामने रख दिया करती थी। मेरी खामोशी और छोटी छोटी रिक्वेस्ट का मतलब सिर्फ इतना था कि मैं खुद को अपनी नजरों से गिरने न दूं। इस हवेली के अंदर और भी कई राज थे जो धीरे धीरे मेरे सामने खुलने लगे। छोटी चौधराइन और नौकरानियां आपस में खुसुर पुसुर करती थी। मैं उनकी बातों को नोटिस करती रहती थी, लेकिन अनजान बनने की कोशिश करती थी। मेरे कान हमेशा सावधान रहते थे। एक दिन किचन में काम करते हुए मैंने छोटी चौधराइन को एक नौकरानी से कहते हुए सुना कि अविनाश तो वैसे भी सरपंच जी की कमजोरी है। सारी जिंदगी उसके पिता ने अपने बेटे की गलत गलत हरकतों को छुपाया है, तभी तो आज गांव के इतने इज्जतदार सरपंच कहलाए जाते हैं। एक न एक दिन अपने लाडले बेटे के प्यार का भुगतान तो उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। ये बात सुनकर तो जैसे मेरे कान और ज्यादा सावधान हो गए। मेरे हाथ में पतीला था, वो गिरते गिरते बच गया। पहली बार किसी ने जबान खोली थी। मेरे दिल में कई सारे सवाल उठने लगे कि आखिर क्या बात है, क्यों सरपंच जी अपने बेटे के आगे इतने मजबूर हैं। फिर इत्तेफाक से मैंने एक दिन इस हवेली के पुराने नौकर जग्गू भैया को अपने ससुर जी के साथ बैठे हुए देखा। वो सरपंच जी से कह रहे थे कि छोटे मालिक ने जवानी में शहर में खूब नाम कमाया, लेकिन बदनामी का कितने स्कैंडल्स, कितनी परेशानियां, कितने हादसे। वो आज शहर की जेल में चक्की पीस रहे होते। उनके पिता ने हर बार कानून को पैसे खिलाकर अपने बेटे की हर गलती को दबा दिया। इतनी सारी बातें तो गांव तक भी ना फैल सकी। गांव के लोगों को भी कभी कुछ पता ही नहीं चला। उस दिन मेरी आंखों के सामने एक और पर्दा हट गया। वो जो आज मुझे अपनी दौलत और रुतबे का ताना दिया करता था, वो खुद क्या था, खुद अपने कैरेक्टर की कमजोरी का बोझ उठाकर जी रहा था। सरपंच जी एक अच्छे और ईमानदार इंसान थे। अपनी इज्जत को बचाने के लिए बार बार अपने बेटे की हरकतें छुपाते रहते, लेकिन वो बिगड़ा हुआ बेटा कभी संभल ही नहीं सका। मेरे दिल में हल्की सी एक लहर उठी। मैंने पहली बार सोचा कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही मजबूर नहीं हूँ, ये लोग भी अपने पाप और कमजोरी के कैदी हैं। अब मैंने और भी संभल कर कदम उठाने शुरू कर दिए थे। जब मेरा पति बात बात पर मुझ पर गुस्सा किया करता था, मेरी बेइज्जती किया करता था, तो मैं खामोश रहना ही बेहतर समझती थी, लेकिन अपने अंदर की मजबूती को महसूस किया करती थी। हर गुजरते हुए दिन
और हर मिलते हुए जख्म के साथ मेरी बर्दाश्त बढ़ती चली जा रही थी। मैंने ऊपर वाले पर यकीन करते हुए खुद को संभालना सीख लिया था और सोच लिया था कि अब जब मैं इस घर में आ गई हूँ तो मुझे कुछ भी करके यहाँ गुजारा करना पड़ेगा। पति की तरफ से तो मुझे कोई मोहब्बत नहीं मिल पा रही थी और वो मोहब्बत देने वाला इंसान भी नहीं था। कभी कभी जब वो रात को देर से घर आते तो उनकी हालत बहुत खराब होती थी। नशे में धुत, बाल बिखरे हुए, कपड़े खराब और शरीर से और मुंह से बदबू आ रही होती थी। मैं उनकी हालत देखकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया करती थी कि ऐसे इंसान के साथ रहते हुए मैं अभी भी सही सलामत हूँ। मैंने तय कर लिया था कि मैं इन सारे हालात का सामना डटकर करूंगी, ना टूटूंगी और ना ही बिखरूंगी। मेरी चाची सास भी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती थी। मेरी सास बड़ी चौधरायन, जो कि ज्यादातर अब बीमार रहती थी, उनके सामने छोटी चौधरायन खामोश रहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी सास मुझे खुले दिल से एक्सेप्ट कर चुकी हैं, मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करती हैं, इसलिए वो उनके पीछे मुझे तंग किया करती थी। मुझे बार बार कोई न कोई काम बताया करती थी। अगर काम करने में कोई गलती हो जाती तो उनके ताने और बेइज्जती तैयार रहती थी। ससुराल के ताने और पति की बेइज्जती ने मुझे बेबस बना दिया था। छोटी चौधरायन और सबके बीच में मेरा वजूद, सब कुछ अब मुझे परेशान करता था, लेकिन मैं सब्र किया करती थी। मैं जान चुकी थी कि इस हवेली के लोगों की कमजोरी उनके अपने पाप थे, उनके वो पाप जो उन्होंने अपने बेटे को बिगाड़ने के लिए किए थे। लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा सब्र और मेरी सच्चाई है। अब मैं सिर्फ दिन गिना करती थी कि कितने दिन गुजरते जा रहे हैं, मगर मायूसी से नहीं, एक यकीन के साथ कि मेरा भगवान कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरी हर छोटी छोटी रिक्वेस्ट, मेरे सब्र का चिराग एक दिन उन अंधेरे रास्तों में रोशनी जरूर पैदा करेगा जहां पर मैं अकेली और परेशान खड़ी हुई हूँ। मैंने अब खुद को लाचार महसूस करना ही छोड़ दिया था। दिल में एक अजीब सी सख्ती और सब्र जो पैदा हो गया था, जैसे गुजरी हुई हर तकलीफ ने मेरे अंदर एक नई ताकत पैदा कर दी हो। मैं अब छोटी छोटी बातों पर रोती भी नहीं थी, न अपने साथ कुछ गलत होने पर दिल को बुरा लगता था। अब मैंने सब कुछ बर्दाश्त करना सीख लिया था और सबके चेहरे पढ़ना भी। हर चेहरे के पीछे छुपी नियत और उसकी हकीकत में अच्छी तरह से जानती थी। चाची सास की नजरें और उनके दिए गए ताने, पति की कड़वी बातें और उनकी दी गई बेइज्जती, सबको मैं खामोशी से सुनकर अपने दिल से उतार दिया करती थी और फिर ऊपर वाले के आगे हाथ जोड़कर सबकी शिकायतें किया करती थी। मैं जानती थी कि मेरे साथ भी एक न एक दिन इंसाफ जरूर होगा। मेरे सब्र का, मेरी बर्दाश्त का सिला मुझे एक न एक दिन जरूर मिलेगा। मैं ज्यादातर घर के कामों में लगी रहती थी, बात कम करती थी और हर काम खामोशी से पूरा किया करती। ताने, बातें और सब कुछ सुने बिना सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना ही मेरा मकसद बन गया था। मेरा पति अब मेरे अंदर ये बदलाव नोटिस कर रहा था, इसलिए अब ज्यादातर मैंने उसको भी खामोश देखा था। कभी कभार जब काम करते करते मैं थककर दीवार से टेक लगा लिया करती थी तो अविनाश मुझे दूर से देखा करता था। कुछ देर के लिए उसकी नज़र मेरे चेहरे पर ठहर जाती थी। जैसे ही मैं उनसे नजरें मिलाती, फौरन वो इर्द गिर्द देखने लगते थे, जैसे मेरे चेहरे को देख ही नहीं रहे थे। फिर जब मैं सबके लिए खाना लगाकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाती तो वो एक पल को रुककर मेरी तरफ देखता था और फिर नजर फेर लिया करता था। एक शाम जब मैं किचन में काम कर रही थी तो अविनाश दरवाजे पर आकर रुक गए। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो वो एक लम्हे के लिए झुक गए, अपना ध्यान इधर उधर बांटने लगे। मेरी नजर उनकी नजर से टकरा गई थी। उनकी आंखों में मैंने पहली बार सख्ती, गुस्से और घमंड की जगह कोई नरम सी उलझन देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं, मगर शब्द जैसे उनके मुंह से नहीं निकल रहे थे। वो कुछ कदम आगे मेरी तरफ बढ़कर आए, लेकिन फिर रुक गए। उनकी खामोशी में भी एक अजीब सी हकीकत छुपी हुई थी, जैसे उन्होंने बिना हाथ छुए भी कुछ छू लिया हो। फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। मुझे नहीं पता था वो मेरे पीछे खड़े होकर क्या करते रहे, मगर जब वो मेरे नजदीक आए तो मुझे एक धीमी आवाज आई। उन्होंने धीमे शब्दों में कहा कि तुम्हें खुद को थकाने की जरूरत नहीं है, इस घर में नौकर और भी हैं। ये पहली बार था जब उन्होंने मेरे साथ हमदर्दी जताई थी और कोई फिक्र की बात कही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर मैं अपना सर झुकाकर अपने काम में बिजी रही। उनके सामने ऐसे रिएक्ट नहीं किया जैसे मुझे उनकी बात समझ आ गई है। मैं उनको लगातार इग्नोर करती रही। वो काफी देर तक खड़े रहे। मैं चाहती थी कि वो यहाँ से चले जाएं,
फिर मजबूरन मुझे बोलना पड़ गया और मैंने कहा कि ये सारे काम करना मेरा फर्ज है। मेरे शब्द जैसे उनके दिल पर उतर गए थे। मेरे शब्द सुनने के कुछ समय के बाद ही वो वहां से बिना कुछ कहे ही चले गए। लेकिन उस दिन पहली बार मेरा दिल परेशान नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अंधेरे कमरे में किसी ने छोटी सी खिड़की खोल दी हो जिसमें बाहर की रोशनी ने प्रवेश किया हो। मैंने कभी उनकी झिझक पर सवाल नहीं किया था, न ही कभी उनको एहसास दिलाने की कोशिश की कि मैं उनके अंदर के आने वाले बदलाव को देख रही हूँ। मैंने उनकी ईगो से लड़ने के बजाय खामोशी से अपनी जगह महफूज कर ली थी। अब मैं खुद एक ऐलान थी, एक ऐसा ऐलान जो शब्दों के बिना भी सुनाई देता था। मुझे अब हर समय अपने भगवान की मदद का एहसास लगा रहता था। जब रात को डर लगने लगता तो मैं रात के किसी कोने में खामोशी से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करती थी। मेरा भगवान मेरा सबसे बड़ा सहारा था। दुनिया ने भले ही मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन मेरा ऊपरवाला मेरा रखवाला था। चाची, सास और घर के बाकी सारे मेंबर्स ने भी अब मुझे पहले जैसा कमजोर नहीं समझा। वो लोग शायद अब महसूस करने लगे थे कि मैं अब वो डरी सहमी लड़की नहीं रही थी जिसे आसानी से दबाया जा सकता था। न मैं किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर करती थी। अब मैं उनकी साजिश का जवाब साजिश से नहीं देती थी, बल्कि अपनी रिएक्शन से उन्हें खामोश कर दिया करती थी। मेरा पति अब जब गुस्से में कभी कुछ कह दिया करता तो मैं खामोश रहती, लेकिन मेरी खामोशी अब किसी डर की नहीं थी, बल्कि मेरी खामोशी में एक ताकत छुपी हुई थी। एक भरोसा था, एक सवाल था, एक आईना था जिसमें वो खुद को देखते और शर्मिंदा हो जाया करते थे। लेकिन फिर उनका ईगो उनको झटक कर वापस उनको उनके असली रूप में ले आई थी। मुझे अब किसी बात की जल्दी नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि दिन बदलने में समय जरूर लगता है और कुछ दिन शायद कभी नहीं बदलते। लेकिन ये मेरी जंग नहीं थी कि मैं उनको बदलने के लिए खुद को मिटा दूं। मेरी जंग ये थी कि मैं अपने आप को टूटने न दूं, अपनी इज्जत और अपने वजूद को सलामत रखूं। दिन इसी तरह से गुजरते गए। हर दिन मेरे अंदर थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और हौसला पैदा करता गया। मैं अपने छोटे छोटे दुखों को दिल के किसी कोने में छुपाकर मुस्कुराती रहती थी, लेकिन ना कभी किसी से शिकायत की और ना किसी से उम्मीद रखी। मेरी उम्मीद सिर्फ अपने ऊपर वाले से थी और मेरा यकीन भी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। सच यह है कि हाँ, मैं टूटकर भी नहीं टूटी थी और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। हवेली की दीवारों के अंदर खामोश साजिशों का जाल बुना जा रहा था। छोटी चौधरायन और उनके साथ की कुछ दूसरी औरतें जो हमेशा अपनी तेज जुबान पर गर्व किया करती थी, मेरे लिए कोई नई साजिश रचने में बिजी थी। उनकी नजरें हमेशा मेरे कामों में कोई ना कोई कमी ढूंढती रहती थी। अगर मैंने खाने में थोड़ा सा तेल ज्यादा कर दिया तो वो सबके सामने मेरी मजाक बनाया करती थी, और अगर कपड़े इस्त्री करने में थोड़ी सी सिलवट रह जाती तो वो बात को बढ़ा चढ़ाकर मेरे ससुर जी तक पहुंचा दिया करती थी। छोटी चौधरायन खास मकसद और उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम यही था कि मुझे सबकी नजरों में नीचा दिखाया जाए। वो हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती थी और चाहती थी कि मैं अपनी इज्जत खो बैठूं, मुझे इस घर से निकाल दिया जाए, या फिर अपने आप को इतना लाचार और बेबस महसूस करूं कि उनके आगे चुप हो जाऊं, उनकी नौकरानी बनकर रहूं। मगर मैंने अपने दिल में ये फैसला कर लिया था कि मेरी खामोशी मेरी ढाल बनेगी और मेरा सब्र मेरी तलवार। जब वो मेरे काम में कमियां निकाला करती थी तो मैं उनसे शिकायत करने के बजाय और ज्यादा काम में दिल लगाया करती थी। उनके दिए गए तानों का जवाब मैं नरमी से देती थी या फिर ज्यादातर खामोश हो जाती थी। अगर मुझसे कोई काम खराब हो भी जाता तो मैं उनसे माफी मांग लिया करती थी, लेकिन बिना खुद को उनके सामने कम महसूस करते हुए। एक दिन छोटी चौधरायन ने मुझ पर इतना ज्यादा काम डाल दिया कि मैं रात तक भी फ्री नहीं हो सकी। थकन से मेरा शरीर चूर चूर हो रहा था, लेकिन मैंने अपनी जुबान से एक बार भी उफ नहीं की। अगली सुबह उन्होंने ये सफाई देने की कोशिश की कि तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करती और इस घर में अपने फर्ज भूल रही हो। सरपंच जी के सामने मेरी बात खुल गई, मगर मैंने खामोशी और सुकून से सब कुछ सुना और अपनी सफाई में सिर्फ सच कहा। मेरा अंदाज कुछ ऐसा था कि खुद मेरे ससुर जी भी कुछ न कह सके। धीरे धीरे मेरी चाची सास की साजिश उन पर ही पलटने लगी थी। हवेली के पुराने नौकर और नौकरानियां जो सब कुछ देखते रहते थे, अब दिल ही दिल में मेरा साथ देने लगे। मैंने ईमानदारी और मेहनत से उनके दिल को जीत लिया था। छोटी चौधरायन और दूसरी औरतें जितना मुझे गिराने की कोशिश करती थी, मैं उतने ही घमंड के साथ खड़ी हो जाती थी। मैंने अपने कैरेक्टर और सब्र से उनकी सारी चालों को नाकाम कर दिया था, क्योंकि मैं जान चुकी थी
कि यहाँ पर जीतने का रास्ता ज़बान की तेजी से नहीं बल्कि बर्दाश्त, सब्र और अक्ल और अपनी इज्जत को सलामत रखना है। कि हर साजिश को मैं खामोशी से कबूल किया करती थी, सर उठाकर जीती थी और जानती थी कि जब ऊपर वाला हमारे साथ होता है तो कोई भी उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और मैं जानती थी कि मेरे साथ मेरा भगवान है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। अब कुछ दिनों से मैंने महसूस करना शुरू कर दिया था कि मेरे पति का बिहेवियर काफी बदला बदला सा था। मैं देख रही थी कि उनकी आवाज धीमी हो चुकी थी, उनके बोलने का अंदाज नरम हो गया था और जब जब वो घर के अंदर होते थे तो मुझे तरस भरी नजर से देखते थे। शायद मुझसे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं उनको नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। जो इंसान पहले मुझे नजरअंदाज किया करता था अब कभी कभी मुझे नजर भरकर देख लिया करता था। अब वही इंसान मेरे हाथ से दिया हुआ पानी भी अपनी खामोशी से पी लिया करता था, मुझे बिना कुछ उल्टा सीधा कहे। जो इंसान छोटी छोटी बातों पर मुझसे भड़क जाता था, मेरे कामों में कमियां निकालता था, मुझे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, अब वही खामोश रहता था। मैं जानती थी कि ये कोई बड़ा बदलाव नहीं था, मगर मेरे लिए ये सब कुछ बहुत था। शायद उनके दिल के किसी कोने में मेरे सब्र और मेहनत की घंटी बजने लगी थी। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं उनको अपनी तरफ करना चाहूँ। मैंने उनसे न कभी रिक्वेस्ट की थी, न कभी उनके आगे कमजोर बनकर दिखाया था। मैं बस अपने काम, अपनी मेहनत और अपनी प्रार्थना सच्ची रखती थी। वो शायद मेरे अंदर की ये सच्चाई देखकर खुद में बदलाव महसूस कर रहे थे। कभी जब मैं सबके लिए खाना लगाती तो वो बिल्कुल खामोशी से डर जाते थे। एक बार जब मैं बीमार पड़ गई थी तो पहली बार उन्होंने खुद आकर मेरी तबीयत के बारे में पूछा था। कह रहे थे कि तुमने दवाई ली या नहीं और तुम्हें घर का काम करने की अब कोई जरूरत नहीं है, आराम करो। उनकी ये नरमी मेरे दिल में ज्यादा समय तक तो कायम ना रह सकी। उनके कुछ पुराने दोस्त जो हमेशा घर आते थे उनको फिर से अपने रंग में रंगने लगे। वही पार्टियां, नशे की बदबू, वही मजाक, मैं सब कुछ देखती रहती थी। मैं देखती थी कि वो अपने दोस्तों की वजह से बिगड़ रहे थे। एक तरफ उनके अंदर का बदलता हुआ इंसान और दूसरी तरफ वही पुरानी जिंदगी जिसने उन्हें बिगाड़ दिया था। एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर से वापस आए तो उनका चेहरा लाल था और ये बात साफ जाहिर हो रही थी कि उन्होंने नशा किया है। मैंने खामोशी से उन्हें पानी लाकर दिया। उन्होंने पानी का गिलास लेते समय मेरा हाथ पकड़ लिया और नशे की हालत में कहने लगे कि तुम सब कुछ करके भी कुछ नहीं बन सकती, तुम्हारी खामोशी भी मेरे लिए सजा है। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में दर्द की एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने कुछ नहीं कहा और मैं खामोश रही। मेरी खामोशी ने उनके अंदर की उलझन को और ज्यादा बढ़ा दिया था। फिर उन्होंने तेज आवाज में झगड़ना शुरू कर दिया। वही पुराने ताने, वही पुरानी उल्टी सीधी बातें उनकी जबान पर आ गईं। मैंने तो बस नजरें झुका ली थी, उनसे कुछ नहीं कहा और दिल ही दिल में प्रार्थना करती रही। उस रात मैंने जान लिया था कि इंसान का बदलाव सिर्फ उसी वक्त तक मुमकिन होता है जब वो खुद दिल से बदलना चाहे। दबाव, हालत या फिर कोई चालाकी थोड़े समय के लिए तो उस पर असर डाल सकती है, लेकिन असली बदलाव तो दिल की गहराइयों से आता है और उनका दिल अभी इस जंग में पूरी तरह से हारा नहीं था। मैंने और ज्यादा सब्र करना शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि अभी रास्ता बहुत लंबा है और मेरी हिम्मत ही मेरा अकेला सहारा है। सरपंच जी का घमंड अब टूटने लगा था। जिस हवेली में कभी रुतबा और ताकत की गूंज थी, वहां खामोशी और डर का साया छाया रहता था, क्योंकि उनके बेटे के पुराने पापों की कीमत अब इस दरवाजे पर दस्तक दे रही थी जिसे सरपंच जी ने हमेशा बंद समझा था। उनके कारोबार में नुकसान होने लगा था, कमी आने लगी थी और दुश्मनों की साजिश सब एक साथ उन पर टूट पड़ी थी। मैं देखती थी कि अविनाश भी कभी अपने नौकरों पर चिल्लाते रहते तो कभी अकेले में सर पकड़कर बैठ जाया करते थे। ये वही इंसान था जिसकी एक आवाज पर बहुत सारे लोग दौड़कर आ जाते थे। अब ये हर तरफ से धोखा खाकर टूटने लगे थे। उनकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई देती थी। माता पिता ने भी नाराज होकर बेटे से दूरी बना ली थी। चाचा को भी अपनी इज्जत प्यारी थी, इसलिए भतीजे को ज्यादा मुंह नहीं लगाते थे। मेरा पति जो कभी दौलत और ताकत के नशे में बक रहा था, अब अपनी आंखों से सब कुछ बिखरता हुआ देख रहा था। मैंने कभी किसी की बर्बादी की प्रार्थना नहीं की थी। मेरी फितरत में दूसरों के लिए बुरा सोचने का हुनर भी नहीं था। मैंने बस अपने ऊपर वाले के सामने अपने दुखों और तकलीफों का हाल बयां किया था। हर रात में प्रार्थना किया करती थी कि इस घर के लोग सही रास्ते पर चलने लगे, उनके दिलों में गरीबों के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, जुल्म खत्म हो जाए।
धीरे धीरे मेरी प्रार्थनाओं का असर मुझे दिखाई देने लगा था। मेरे पति का बिहेवियर धीरे धीरे नर्म होता गया था। अब वो बेवजह की लड़ाइयों से दूर रहने लगे थे। कभी कभी मेरे हाथ की दी हुई चीज वापस नहीं फेंकते थे। मैंने महसूस किया कि उनके चेहरे पर भी अब गुस्सा नहीं रहता, बल्कि धीमी धीमी मुस्कुराहट भी आ जाया करती थी। लेकिन वक्त का थप्पड़ अभी पूरा नहीं हुआ था। छोटी चौधराइन और उनके साथ की नौकरानियां जो उनके साथ मिलकर साजिशें करती रहती थी। एक दिन हवेली में अचानक हलचल मच गई। जेवरात जो मेरी सास के थे अचानक अलमारी से गायब हो गए। शोर मच गया, हर तरफ इल्जाम लगने शुरू हो गए। मेरी चाची सास ने मौके पर चौंका मारा और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। कहने लगी कि यही है जिसने चोरी की है। ससुर जी ने उनको हैरानी की नजरों से देखा तो उन्होंने मेरे ससुर जी को जवाब दिया कि आप ही बताइए, हम सब के पास जेवर हैं, घर में हम सब लोग खुशी खुशी रहते हैं, एक यही है जो गरीब घर से आई हुई है। हमारे पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो फिर हम भाभी जी के जेवर क्यों चुराएंगे? कोई नौकर भी ऐसी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि नौकर तो भाभी जी के कमरे में जा ही नहीं सकता। मेरी सास भी हैरान थी। सब लोग मुझे शक की नजर से देखने लगे, मगर मैं खामोश रही। मैं अपने लिए कुछ न बोल सकी, कुछ ना कर सकी, इसलिए मुझे इल्जाम देकर घर से निकाल दिया गया। मुझे अपने मायके पहुंचा दिया गया था। जब उन्होंने मेरी ऐसी हालत देखी तो फूट फूट कर रोने लगे। मैंने उन लोगों से कहा कि अब रोने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तो वहाँ बहुत कुछ बर्दाश्त किया। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं अब अपने माता पिता के साथ घर में रहने लगी थी। उधर से ना कोई खबर आई, ना कोई उम्मीद। मैं रातों को जागकर शिकवा करती रहती थी कि आखिर मेरी जिंदगी में इतना बदलाव क्यों और कैसे आया। लेकिन सच छुपता नहीं है। कुछ ही हफ्तों के बाद हवेली में एक नौकर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उसी के जरिए सारे राज खुल गए और पहले की चोरी का भी पता चल गया कि ये चोरी छोटी चौधराइन ने करवाई थी, ताकि वो मुझ पर इल्जाम लगाकर सब लोगों के सामने मुझे जलील करके उस घर से निकालने में कामयाब हो सके। सच खुला तो हवेली में कोहराम मच गया। सरपंच जी सब लोगों के सामने शर्मिंदा खड़े थे। मेरे पति, जिसने एक लम्हे को भी मेरा साथ न दिया था, अब मेरे लिए तड़प रहा था। उस दिन वो खुद आया था मेरे पास मुझसे बातें करने के लिए, मुझसे माफी मांगने के लिए कि मुझे माफ कर दो। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरी माँ कहने लगी कि बेटा, ये तुम्हारा पति है, इसे माफ कर दो। ये समय बदला लेने का नहीं है। वैसे भी इन लोगों के साथ जो होना था वो हो चुका था। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और इज्जत के साथ मुझे हवेली पर ले आया था। वहाँ सब लोग मेरा खुशी खुशी इंतजार कर रहे थे। सरपंच जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी, अब तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो। इस पूरी हवेली में अब मेरा मुकाम बदल चुका था। मेरी इज्जत, मेरा हक मुझे मिलने वाला था। कुछ ही दिनों बाद जब सब कुछ ठीक ठाक लगने लगा तो एक और आजमाइश भी थी। रात का समय था जब अचानक हवेली के पुराने हिस्से में आग लग गई। शायद किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। जब हम सबको ये बात पता चली तो सब दौड़कर हवेली से बाहर आकर खड़े हो गए, क्योंकि हवेली के अंदर रुकना मुश्किल हो रहा था। धुएं की वजह से दम घुट रहा था। अफरा तफरी के माहौल में याद आया कि छोटी चौधराइन का बेटा जो कि बिस्तर पर सो रहा था, वो कमरे में ही रह गया। उसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर सका। धुआं इतना था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने हिम्मत की, एक लम्हे भी नहीं सोचा और अपने मुंह पर रुमाल बांधकर सीधी आग और धुएं में घुस गई। मैं सिर्फ एक प्रार्थना कर रही थी कि बच्चा बच जाए। मैं कमरे में गई और उसे उठाकर गोद में लेकर भागती हुई अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर ले आई। मेरे हाथ जल गए थे, सांस फूल रही थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। जब मैं बाहर निकली तो सबके सामने चाची सास ने अपने बेटे को अपनी बाहों में लिया और प्यार करने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। वो रो रही थी और मुझसे अपनी गलतियों की माफी मांग रही थी। साथ ही अविनाश ने भी मुझसे अपनी गलतियों की माफी मांगी और कहा कि पूर्वी, मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी पछताता रह जाता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। सच कहूँ तो तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारी खातिर मैं सारे बुरे काम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अपने पति के मुंह से जब मैंने ये शब्द सुने तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सारे घर वालों ने मुझे खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया और अब किसी के दिल में मेरे लिए नफरत नहीं रही थी। मुझे इस घर की बहू स्वीकार कर लिया गया
और अब मैं हवेली में इज्जत के साथ रहती हूँ। मेरा पति भी मुझे बहुत प्यार करता है और पूरे गांव में मेरी बहादुरी रोशन हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।